हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैंकी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज फ्रेंड्स मैंने केक बनाया है। वैसे तो मैं केक की रेसिपी आपसे पहले शेयर कर चुकी हूं, लेकिन पहले मैंने इसको कंडेंस मिल्क के साथ बनाया था। आज मैंने इसको चीनी के साथ बनाया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। और केक को मैंने ओवन में नहीं, गैस पर बनाया है। चलिए हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लिया है, उसको हम छान लेते हैं। और साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर की ली है और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इन तीनों को हम छान लेते हैं। इनको मैंने छान लिया है, एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने दूसरे बर्तन में आधा कप मैंने रिफाइंड का लिया है। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं या आप आधा बटर आधा ऑयल भी ले सकते हैं। अभी मैंने 1 कप पीसी हुई चीनी की ली है, उसको छान लेते हैं। अब इसको हम अलग कर देते हैं और एक बार मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस स्टेप को बहुत ही धीरे धीरे करना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आधी छोटी चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस की ली है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, मैंने पौना कप दूध का लिया है। ये मेरा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। पहले हम आधा दूध डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने आधा ही दूध डाला है। अभी हम इसके अंदर मैदा डाल देते हैं, धीरे धीरे करके, एकदम मत डालिएगा, नहीं तो हमारे बैटर में बहुत सारी गांठें पड़ जाएंगी। धीरे धीरे करके इसको मिलाइए। अभी मैंने सारा मैदा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर बचा हुआ दूध डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है एकदम रेडी है। आप देखिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए। हमें जिस बर्तन में केक बनाना है, मैंने उस बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अभी हम इसके अंदर बटर पेपर लगा देते हैं। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए चारों तरफ अच्छे से। अभी आप इसके अंदर बैटर डाल दीजिए, एक बार टैप कर लेते हैं। जिस बर्तन में हमें केक बनाना है उसमें मैंने नमक डालकर उस बर्तन को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर केक का बर्तन रख देते हैं और इसको ऊपर से ढक देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देखिए हमारा जो केक है कितना अच्छे से फूल चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए एकदम क्लीन है, मतलब हमारा केक है वो अच्छे से पक चुका है। और फ्रेंड्स, मुझे केक को पकाने में टोटल 35 मिनट लगे हैं। मैंने इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और 20 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था। अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। ये ठंडा हो चुका है। अभी हम नाइफ़ की सहायता से इसके किनारों को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। अभी ऊपर एक प्लेट रखकर इसको उल्टा करके ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देते हैं। देखिए आप अच्छे से निकल आया है। अभी हम बटर पेपर हटा देते हैं। देखिए आप नीचे से भी अच्छे से पक चुका है। अभी हम सीधा कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो केक बना है कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और फ्रेंड्स, जो केक है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप अपने बच्चों के लिए इस केक की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको केक की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।